नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न था, भारत का पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। भारत पहला क्रिकेट विश्व कप 25 जून 1983 को जीता था। भारत ने फाइनल में वेस्टइंडीज़ को हराया था। भारत ने कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप पहला जीता था। रोजर बिन्नी ने सबसे ज़्यादा 18 विकेट अपने नाम किए थे। और मोहिंदर अमरनाथ सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में मैन ऑफ द मैच बने थे। भारत ने 2011 में फिर से विश्व कप जीता। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब जीता। भारत ने एमएस धोनी की कप्तानी में विश्व कप 2011 जीता था। आईसीसी विश्व कप 2011 के आधिकारिक शुभंकर स्टम्पी हाथी था। अब देख लीजिए आगामी खेल होने वाला 2023 में भारत में वर्ल्ड कप हुआ 50 ओवर का। 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। 2031 में भारत और बांग्लादेश। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में फ्रांस पेरिस में हुआ। 2028 में लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका। 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2030 हैमिल्टन कनाडा में होगा और 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। एशियाई खेल 2026 में आईची नोगोया जापान में होगा। 2030 दोहा कतर में होगा। 2034 रियाद सऊदी अरब में होगा। फीफा विश्व कप 2022 कतर और 2026 कनाडा, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप फर्स्ट कब जीता। तो भारत हॉकी वर्ल्ड कप फर्स्ट 1975 ईस्वी में जीता था। भारत ने हॉकी में पहला विश्व कप 1975 में जीता जो मलेशिया के कोलमपुर में आयोजित किया गया था। अब फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। विश्व कप अपना एकमात्र खिताब 1975 में जीती। ओलंपिक में रिकॉर्ड 8 स्वर्ण पदक है। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980 जीते हैं। एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेल में 3 रजत पदक जीते, 2010, 2014, 2022 और 2 बार चौथा स्थान पर 1998, 2018 में। एलोरा का मंदिर किसने बनवाया था। एलोरा का मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा कैलाश मंदिर बनवाया था। इसके निर्माण का श्रेय आमतौर पर 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम को 756 से 773 को दिया जाता है। यह द्रविड़ सत्यापत शैली में एक हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है और अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। राष्ट्रकूट ने बागलकोट जिले के लोकापुरा जैसे स्थानों पर प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किया और उनकी वफादारी सामंतवादी पश्चिमी गंगा राजेश्वर ने श्रवण बेलगोला और कदम्ब हल्ला में जैन स्मारक बनाए। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किए थे। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया। लॉर्ड वेल्जली ने किए थे। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुआ था। लॉर्ड रिचर्ड वेल्सली ने ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कोलकाता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और उनके ऊपर बेहतर प्रशासन के लिए बेहतर के लोगों को संस्कृति सिखाई गई। लॉर्ड वेल्जली के बारे में 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर थे। 1758 में सहायक संधि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध हुआ। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। उन्हें प्रेस अधिनियम 1799 सेंसर व्यवस्था लागू की थी। और कोलकाता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना द्वारा उनके सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई। यह बंगाल टाइगर के नाम से भी प्रसिद्ध है। जाकिर हुसैन को 2002 में कौन सा अवार्ड मिला। पद्म भूषण मिला। तबला संगीतकार, रचयिता, तबला वादक, संगीत निर्माता, अभिनेता उस्ताद जाकिर हुसैन भारत से वह उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े पुत्र है जो तबला वादक हैं। 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण मिला। 1999 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला। 1999 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कला के लिए राष्ट्रीय अक्ष निधि से राष्ट्रीय विरासत फेलोशिप प्राप्त की गई थी। भाला फेंकने पर कौन सी गति होती है। भाला फेंकने पर एक पूर्व निर्धारित क्षेत्र में दौड़कर गति प्राप्त करता है। सबसे पहले लौह कारखाना स्थापित कहाँ किया गया। भारत में बड़े पैमाने पर भाला
लोह इस्पात कारखाना जमशेदजी टाटा ने 1907 में बिहार के सकाची में स्थापित किया था और इस कंपनी का नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से 11 में कच्चा लोहा और 1912 में इस्पात की उत्पादन शुरू किया था और 1874 में कोल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से भी स्थापित किया गया था। H2SO4 ऑक्सीकरण की संख्या कितनी होती है? H2SO4 में ऑक्सीकरण की संख्या 7 होती है। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन शामिल है। तो H2SO4 का प्रमुखता कितना की 7 हो गई है। 1928 में एम्स्टर्डम में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। भारत ने पहले वर्ष 28 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था और जयपाल सिंह टीम का कप्तान बनाया गया था। हॉकी बाद उन्होंने भारतीय राजनीति में अपना करियर बनाने का प्रयास किया और वो सफल भी हुए थे। छोटा नागपुर में जयपाल सिंह को मारंग गोमे के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1948 में स्वतंत्र भारत ने 1948 के लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है? रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका, ये सभी हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हर्षवर्धन पुष्पगुप्त वंश के शासक थे उसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किए। वह वैश्य वर्ण का है। चीनी यात्री जुआनजिंग ने हर्षवर्धन के शासनकाल भारत दौरा किया था। भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी जीवनी हर्षचरित पुस्तक संस्कृत कवि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? केरल का। शब्द कथा का अर्थ कहानी और काली का अर्थ नाटक। यह पारंपरिक नृत्य रूप से भारतीय महाकाव्यों और पुराणों से विचार और कहानियों को स्पष्ट करने के लिए सूर्यास्त के बाद मंदिर में परिसर में किया जाता है। कथकली गीतों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा मणिप्रबलम अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण होता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, उड़ीसी के उड़ीसा, मणिपुरी के मणिपुर, कथक के उत्तर प्रदेश, सतरिया नृत्य असम। इनमें से कौन बांसुरी वादक थे? हरिप्रसाद चौरसिया, एस आकाश, मायावरम सरस्वती अमल के भास्करन, ये सभी बांसुरी वादक है। शिखल माला चंद्रशेखर, ये सभी बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984, पद्म भूषण 1992 और पद्म विभूषण 2000 में दिया गया। आपके आगे अगला शिफ्ट में पूछा जा सकता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 63 है। हेमिस त्यौहार किस राज्य से संबंधित? हेमिस आपका लद्दाख से संबंधित है। हेमिस यह प्रत्येक वर्ष गुरु पद संभव की जयंती पर मनाया जाता है। बुद्ध के पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करने वाला यह नृत्य महोत्सव विश्व प्रसिद्ध है। महोत्सव का सबसे आकर्षक हिस्सा रहस्यवादी मुकुटा नृत्य है। लद्दाख के मुकुटा नृत्य को छम नृत्य भी कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील किसे कहते हैं? वुलर झील को। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। यह जम्मू और कश्मीर में बांदीपोरा जिले पर स्थित है। यह टेक्टोनिक गतिविधियों परिणाम स्वरूप बनाता है। यह झेलम नदी के विस्तार है। यह जम्मू और कश्मीर की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। टुलबुल परियोजना झील के मुहाने पर स्थित है। एक तरफ प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुआ? 28 अगस्त 2014 देखो। प्रधानमंत्री जनधन योजना घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 15 अगस्त 2014 को की थी और स्टार्ट हुआ 28 अगस्त 2014 को। सरकार मंत्रालय वित्त मंत्रालय के पास रहती है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों का नेतृत्व करती है और प्रत्येक खाताधारक को एक स्वदेशी डेबिट कार्ड के रूप में प्रदान करती है। स्माइल 75 योजना किससे संबंधित? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 12 अगस्त 2002 को स्माइल 75 योजना शुरुआत की थी। यह स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उत्सव के एक भाग के रूप में चिन्हित 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने वाले व्यक्ति को व्यापक पुनर्वास के लिए शुरू की गई। यह पहले से चल रही स्माइल परियोजना आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन का ही एक हिस्सा है। फ्रेंड्स, आपको मैंने लगभग 15 से 17 क्वेश्चन करवाया है जो किसी चैनल पे नहीं हुआ। और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।